Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना महामारी के केसेस को देखकर जीवन अतिआवश्यक दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश एनएमएमसी के द्वारा दे दिया गया है। अब इस बार लॉकडाउन होने से आर्थिक स्थिति को लेकर अब होटल व रेस्टोरेंट व अन्य दुकानदारों ने मालिकों को कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की समस्या को लेकर मरीन सेंटर क्लब के डायरेक्टर कैप्टन पार्थो दास ने जानकारी देते हुए कहा है कि लॉकडाउन बहुत ही खतरनाक व हानिकारक है। सरकार को इस पर सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। ये जो लॉकडाउन हो रहा है जनता के लिए, देश के लिए और पूरा व्यापारी, ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस तरह से कोई पैंडेमिक को कंट्रोल नहीं किया जाता है। कोविड-19 का कुछ टाइम नहीं है कि रात को 8 बजे से लेकर 7 बजे निकलने वाला है। तो ये जो टाइमिंग्स है कि हम लोगों का होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, सब ट्रेड बंद करके रख दिया है, इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। और अगर सेकेंड लॉकडाउन का वो लोग सोचते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा लोगों को हज़म करने में भी। नहीं, देखिए, जो बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था, हम लोगों को वी वर वेरी होपफुल कि थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग डाउन, आई मीन गो वेल। तो वो हिसाब से तो जस्ट शुरू ही हो रहा था कि फिर से उन लोगों का बहानाबाजी आ गया। और ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, अभी हम लोग को होटल इंडस्ट्री को एक्साइज में FL3 का हर साल का भरना पड़ता है 6.5 लाख के ऊपर, प्लस इन लोगों का मंथली एक छोटा मोटा फीस होता है। सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट एनुअली 10 लाख रुपया भरते हैं खाली एक्साइज का। उसके बदले में हम लोग कितना कमाते हैं, उसके ऊपर फिर लॉकडाउन लास्ट ईयर ऐसे ही बोल के ले लिया था, जो लोगों ने भर दिया। फिर उसके बाद उसका कोई रेज ज़ीरो हुआ। जिन लोगों ने 10 लाख खर्चा करके भी लिया होगा, 8 लाख खर्चा करके लिया, उन लोगों का सेल 2 लाख भी नहीं हुआ कि फिर से बंद कर दिया। अभी देखिए, जो मैं मिल रहा हूँ लोगों से, ट्रेडर्स लोगों से, फिर आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द होटल ओनर्स एसोसिएशन, इनका भी कहना है कि अगर ये फिर से कोई फर्दर स्ट्रिक्ट भी कंटिन्यू रहे तो पब्लिक इस बार रोड पर उतर आएगा और वही होगा, इट विल बी बियॉन्ड कंट्रोल। क्यों इसी तरह से एपिडेमिक रोका नहीं जाता है, क्यों इसका कोई फिक्स कुछ सिम्टम्स नहीं है। अभी जिस बीमारी के बारे में कुछ पक्का जानकारी नहीं है, हर टाइम नया नया चीज़ होता है, नया नया वर्जन निकलता है। तो वैक्सीन जो बनाया है उसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है। और सबसे अच्छा रहेगा अगर देश के लिए ये सरकार है तो ये पैंडेमिक का दूसरा पकड़ना पड़ेगा, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है। वहाँ कोई लॉकडाउन तो है नहीं। अमेरिका सबसे ज़्यादा है, ये कहाँ वहाँ लॉकडाउन है। यहाँ पे हाइप ज़्यादा हो चुका है और इसी से लोगों को, देश को, ट्रेड इंडस्ट्री को बहुत ही नुकसान हो रहा है। देखिए, आप किसी भी पब्लिक को पूछ लीजिए, अगर वो बोल्डली बोलना चाहता है यस, मनमानी ही चल रहा है। क्यों ये सेम चीज़ गोवा में क्यों नहीं है? लास्ट टाइम आई जस्ट मेट द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, भगत सिंह कोश्यारी जी। आई मेट हिम, वी वर टुगेदर। तो बोलते गोवा में सब कुछ खुला है, सब चालू है। 1 तारीख को मिले थे हम लोग, 1 अप्रैल को। तो वहाँ बोला वो सब चालू है, कुछ भी नहीं है। यहाँ का लोग वहाँ भी जाता है, वहाँ का लोग भी यहाँ आता है, कोई तकलीफ नहीं है। गुजरात में इतना तो है ही नहीं कुछ। राजस्थान में लोग, मीडिया बोल रहे हैं हाइप देके कि बहुत कोविड केसेस बढ़ गया। तो जितना बढ़ गया उतना मौत भी तो नहीं हो रहा है। तो इतना हाहाकार क्यों मची है? मेरे ख्याल से है, देखिए, अभी अगर सही बात मैं बताता हूँ, कोविड को जितना दिन चालू रखेगा उतना दिन सरकार चलते रहेगी। अभी यहाँ का जो महाराष्ट्र का सरकार, अगर कोविड को फोर्सफुली आगे नहीं बढ़ा के अगर रोक लगाया जाए तो फिर इलेक्शन में उतरना पड़ेगा। इलेक्शन का रिजल्ट उनको अच्छा पता है, हमारे से भी। तो जितना दिन कोविड का बहाना दे के आगे बढ़ेगा उतना दिन वो राज कर सकेंगे। अभी टेलीविज़न से लेके हर जगह पे मीडिया में मैसेज आ रहा है 100 करोड़ महीने का चाहिए होटल इंडस्ट्री से। ये कितने डिपार्टमेंट्स है? तो ये सब तो लॉस हो जाएगा अगर कोविड नहीं है तो।
तो अभी कोई कन्विंस नहीं हो रहा है, अभी पब्लिक थोड़ा बोल्डली ओपन हो रहा है। तुर्रे में भी उस दिन बाहर निकल आए थे ट्रेडर लोग, नांदेड़ में ऑलरेडी पत्थरबाजी किया, डंडे तलवार सब निकाला। परसों का खबर है पंजाब में सब ट्रेडर्स लोग दुकान बंद करके तलवार निकाल के बाहर आ गया। वो लोग कौन सा 8 बजे 9 बजे बंद ही नहीं करेंगे। तो ये परिस्थिति देखने से बेहतर है कि धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो सिचुएशन, एक बैलेंस रहेगा। लेट द कंट्री सर्वाइव। रिपोर्ट आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.